हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं फिर आपके पास बलूनी सर आपकी कुछ प्रॉब्लम्स लेके आया हूँ बेटा। और कैसे हैं आप लोग, प्रैक्टिस कर रहे हैं, नई एनर्जी के साथ कर रहे हैं। तो मैं भी आपके साथ नई एनर्जी के साथ नए टॉपिक के साथ आया हूँ। आज आपको एक नया टॉपिक सिखाऊंगा। आपको बोर्ड में दिख रहा होगा आप क्या पढ़ेंगे आज। आज हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो बेटा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कराने से पहले मैं आपको उसका इंट्रोडक्शन आप दे दूंगा आज, कि कैसे से कैसे क्वेश्चन आते हैं, क्या क्या इसमें क्वेश्चंस होते हैं, वो सब मैं आपको बता दूंगा। फिर एक्सरसाइज में आपकी लूंगा उसके बाद। तो उम्मीद करता हूँ कि जो मैं इंट्रोडक्शन आपको दूंगा इससे आपकी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो चुकी होगी, लेकिन मैं एक्सरसाइज तो कराऊंगा ही। ठीक है, तो देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या करते हैं हम लोग। आपको पूछा जाता है कि डिस्टेंस निकालो किसी लाइन का। तो कोऑर्डिनेट में आपको डिस्टेंस निकालना होता है किसी लाइन का। तो कैसे करते हैं, एक डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करते हैं। सबसे पहले मान लो कि ये एक ए पॉइंट है और एक ये पॉइंट है, ये ए है, ये बी है। आपको बोला गया है भाई इसका डिस्टेंस निकालो। ठीक है, तो पॉइंट हम कैसे प्लॉट करेंगे, x1 y1 x2 y2। अब इसका एक डिस्टेंस फॉर्मूला हमारे पास होता है ए बी का। अगर मुझे डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस फॉर्मूला ए बी इज इक्वल टू होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और इस पूरे को रूट में रख देंगे। तो डिस्टेंस फॉर्मूला आप ऐसे निकालेंगे। डिस्टेंस निकालना है अगर किसी लाइन का, ऐसे निकालेंगे। अब x1 y1 आपको गिवन होगा। मान लो आपको दिया है 4 और 3, और यहाँ आपको दिया है 6 और 2। बोला फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, ठीक है, 4, 3 और 6, 2, इनका डिस्टेंस निकालना है। तो बेटा x1 y1 x2 y2। तो देखो x2 कितना है, 6 है, तो रखिए 6 माइनस x1 कितना है, 4 है, तो रखिए 4 प्लस y2 माइनस y1, y2 कितना है 2, y1 कितना है 3, 2 माइनस 3, तो रूट तो लगाना ही है। तो 6 में से 4 गया 2, और 2 का स्क्वायर क्या होता है, और 1 ही होगा। देखो स्क्वायर कभी किसी का नेगेटिव नहीं होगा, माइनस है तो पॉजिटिव ही होगा। तो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, और इसका 1, इट मीन्स ये आपका 5 अंडर रूट आ गया। तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है तो डिस्टेंस अगर निकालना है किसी पॉइंट का, किसी लाइन का, तो वैसे डिस्टेंस निकाल लेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। तो ये डिस्टेंस आपका फाइंड आउट हो गया। अब डिस्टेंस एक ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे, बस इससे पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी फर्स्ट वाली। आगे हम करते हैं। अब देखो ये तो बोला है कि आपको डिस्टेंस निकालो। अब अगर आपको बोलता है कि आप ये प्रूव करो कि जो पॉइंट्स आपको दिए हैं, ये पॉइंट्स एक ट्राइंगल आइसोलियस के हैं, इक्विलेटर के हैं, किसी भी ट्राइंगल का नाम दे दो। देखो जितने टाइप के ट्राइंगल होते हैं आपके पास, दिमाग में रखो। ठीक है, अब सबकी प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए, किसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। तो मैं बेटा इसको रब करूं, फिर मैं आगे आपको समझाऊंगा। मैं इसको रब करता हूं। देखो अब अगर आपको दिया है कि एक ट्राइंगल है, मतलब 3 पॉइंट्स आपको दिए ए बी सी, मैं लिख रहा हूं, ये आपके पास एक ट्राइंगल है ए बी और सी, 3 पॉइंट आपको दिए होंगे वहां पे ए बी सी। अब आपको पूछा जाएगा यहाँ पे कि आप ये बताओ कि ये ट्राइंगल कौन सा है, मीन्स आइसोलियस है, इक्विलेटर है, या राइट ट्राइंगल है, कुछ भी आपसे पूछ ले वो। तो देखो कंडीशन सेम है। अब आप क्या करेंगे, देखो आपके पास एक साइड ए बी है, एक साइड ए सी है, और एक साइड बी सी है। 3 साइडें आपके पास है। तो मैं एक एक करके तीनों साइड को उसको ट्राइंगल का ऑपरेशन करता हूँ। ठीक है, एक ट्राइंगल आप दिमाग में रखो। ये सबसे पहले मैं ए बी की बात कर रहा हूँ, एक लाइन में खींच रहा हूँ बेटा, या पहले बी सी में खींच रहा हूँ। ये लो मैंने बी सी खींच दिया अभी। ठीक है, अब इसके कुछ पॉइंट है, कुछ भी पॉइंट है। देखो मान लो x1 y1 x2 y2। ठीक है, यहां पे भी आप डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, डिस्टेंस। तो BC अगर मुझे निकालना है तो फॉर्मूला सेम, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर।
तो ये आपका BC निकल जाएगा। कोई पॉइंट तो कुछ भी हो सकते हैं यहाँ पे, कुछ भी रख लो, रखो, देखो 4 और 5 रख लो, और 3 और 2 रख लो, कुछ भी रख लो अपनी मर्जी से, पॉइंट कुछ भी रख सकते हैं आप। तो ये फॉर्मूला यहाँ रख के वैल्यू पुट करके वैल्यू आ जाएगी कुछ, वो क्वेश्चंस में आपको समझ में आ जाएगा कि यह पूछ रहा है। फिलहाल तो मैं पॉइंट नहीं ले रहा हूँ, अभी मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ, पॉइंट्स में क्वेश्चन जब लूंगा तब ले लूंगा। तो ये आपका BC निकल गया, ठीक है। अब BC का एक साइड AC ले लो, एक साइड AC ले लो, ये ले ली भाई मैंने AC, ठीक। अब सिर्फ इसको भूल जाओ, B वाले पॉइंट को, अब सिर्फ AC को देखना है। इसका नाम मैं लिख रहा हूँ X1 Y1 और X2 Y2 आपके पास ऑलरेडी है। तो अब मुझे निकालना है AC, सेम फॉर्मूला, X2 माइनस X1 का होल स्क्वायर Y2 माइनस Y1 का होल स्क्वायर। अब ये AC भी कुछ निकलेगा, पॉइंट अगर होंगे कुछ ना कुछ तो आंसर आएगा ही, जैसे मैंने आपको पहले बताया डिस्टेंस के लिए AC निकल गया। अब मैं एक साइड और ले रहा हूँ, लो जी, ठीक है। अब आगे, अब आपको निकालना है AB, तो यहां पे बेटा चेंज कर देना, आप AB के लिए चेंज कर देना, क्योंकि AB के लिए ये X2 Y2 हो जाएगा। इसको समझ लेना, इस पॉइंट को AB, BC तो मैंने ऐसे निकाला था यहाँ पे इस पॉइंट के लिए, तब मैंने X1 Y1 लिया था। लेकिन जब मैं AC ले रहा हूँ, A और C ले रहा हूँ, A और C या A और B, कुछ भी ले लो, AC ले ली था मैंने। अब मैं AB अगर लूंगा तो A के पॉइंट में कुछ लिखूंगा, कुछ भी होगा वो, X1 Y1 और X2 Y2, AB लिख रहा हूं मैं इसको। तो AB ये वाला पॉइंट, अब मैं यहाँ पे AB भी निकालूंगा, सेम फॉर्मूला, X2 माइनस X1 और Y2 माइनस Y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट। तो ये आपके तीन बात समझ में आ गई, तीन साइड आप निकालेंगे। पहले आप AB निकालेंगे, AC निकालेंगे और BC निकालेंगे, फॉर्मूला सेम रहेगा, बस पॉइंट थोड़े से बदल जाएंगे। अगर आपको आपने AC लिया है, AC के पॉइंट X1 Y1 और X2 और Y2 AC। अब अगर आपने BC लिया है तो B और C के पॉइंट X1 Y1 X2 Y2, AC लिया है, AB लिया है तो A और B के पॉइंट्स X1 Y1 X2 Y2, और सेम फॉर्मूला यूज करते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हमने यूज किया, इसका मैंने ऑपरेशन कर दिया एक ट्राइंगल का। अब देखो ऑपरेशन करने के बाद सवाल जो आता है दिमाग में वो आपके आएगा कि भाई अब हम इसको कैसे बताएं यहाँ पे कि ये आपका कौन सा ट्राइंगल बन रहा है। देखो अगर तीनों साइड हैं, यानी AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू AC आ रहा है, तीनों बराबर आ रहा है, भाई कुछ ना कुछ आंसर तो आएगा जब पॉइंट रखेंगे। तीनों अगर बराबर आएगा तो ये इक्विलेटर ट्राइंगल होगा। कौन सा? इक्विलेटर। इक्विलेटर ट्राइंगल होगा अगर तीनों बराबर आ रहे हैं तो, और अगर दो साइड कोई सी भी बराबर आए, यानी AB इज इक्वल टू AC आ रहा हो या BC इज इक्वल टू AB आ रहा हो, दो साइड कोई भी बराबर, एनी टू साइड्स आर इक्वल, ये बराबर आ जाए, चाहे ये और ये बराबर, कोई भी दो, एनी टू इक्वल साइड्स, तो उसके बाद वो कंडीशन आपको पता है क्या होता है, जब दो साइड बराबर आती हैं कोई सी भी तो वो आइसोलेस होता है। तो ट्राइंगल का नाम लिखेंगे आइसोलेस, ठीक है। तो आइसोलेस ट्राइंगल बन जाएगा अगर दो साइड कोई बराबर आती है तो, ठीक। एक तो ये कंडीशन हो गई आपकी, अब ध्यान रखिएगा इनका, मैं रब करता जा रहा हूं लाइन वाली से। तो दो कंडीशन आपको बताइए, अगर तीनों बराबर आए या कोई दो बराबर आए, या एक कंडीशन अगर आती है आपकी कि ग्रेटेस्ट साइड कोई सी, मान लो ये वाली ग्रेटेस्ट है, इसी सबसे बड़ी साइड आ गई, कोई सी सबसे बड़ी, तो ग्रेटेस्ट साइड जो भी होगी, ग्रेटेस्ट साइड जो भी होती है इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट साइड स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ टू अदर साइड्स,
कोई सी भी साइड्स, यानी मान लो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ग्रेटेस्ट कोई सी हो सकती है बेटा, ये भी हो सकती है, वो तो मैंने लिख लिया ए सी। इस कंडीशन को अगर फॉलो करें तो आपका राइट ट्रायंगल बनेगा, फिर तब राइट ट्रायंगल हो जाएगा। और ग्रेटेस्ट साइड का स्क्वायर सम ऑफ टू अदर साइड्स के स्क्वायर के बराबर आएगा, तो ये आपका क्या बन जाएगा, राइट ट्रायंगल। एक तो ये ध्यान रखना है। इसमें एक और बात ध्यान रखनी है। अब मैं क्या कर रहा हूं कि ग्रेटेस्ट साइड, अब मैं स्क्वायर हटा रहा हूं यहां से, लो अब मैंने स्क्वायर हटा दिया। अब अगर ग्रेटेस्ट साइड इज इक्वल टू सम ऑफ टू अदर साइड है, अब मैंने स्क्वायर नहीं लगाया, अगर ये कंडीशन फॉलो करती है, कोई सी भी बड़ी हो सकती है, ये भी हो सकती है, वो तो मैं लिख रहा हूं कि आपको समझाने के लिए कि तो ए सी बड़ा होगा, ठीक। तो ए सी सबसे बड़ी साइड, ग्रेटेस्ट साइड इज इक्वल टू सम ऑफ टू अदर साइड है, स्क्वायर नहीं। अब उस कंडीशन में ये जो हो जाएगा ये कोलिनियर हो जाएगा, कोलिनियर। तो कोलिनियर हो जाएगा। अब कोलिनियर क्या होता है, कोलिनियर होता है कोई भी जो पॉइंट्स हैं, मान लो ये जो पॉइंट्स हैं ये स्ट्रेट लाइन पे हैं। कोलिनियर का मतलब ये होता है कि आपके जो पॉइंट दिए हैं ए बी सी वो एक स्ट्रेट लाइन पे होंगे। कंडीशन आप सेम लगाओ, कोई दिक्कत नहीं, वो तो आपको लिखा होगा कि प्रूव दैट द कोलिनियर, तो आप ए बी बी सी ए सी तो निकालेंगे ही निकालेंगे। तो ट्रायंगल की कंडीशन थी, वो ट्रायंगल की कंडीशन के बीच में एक चीज़ और आ गई तो मैं आपको समझा दी। वहाँ ट्रायंगल नहीं बनाना आपको, कोलिनियर में आपको 3 साइड निकालनी है, ए बी बी सी ए सी। बाकी सब जगह ट्रायंगल जब पूछेगा ट्रायंगल ही बनाओगे, लेकिन जब कोलिनियर बोलेगा तो अब ये साइडें निकालेंगे जरूर, लेकिन ट्रायंगल नहीं बनाएंगे। सिर्फ आपको देखना है कि सबसे बड़ी साइड जो है 2 अदर साइड के बराबर होगी तो वो कोलिनियर होगा, और कोलिनियर में तीनों पॉइंट स्ट्रेट लाइन पे होते हैं, इस लाइन पे होंगे, तो वो कोलिनियर की कंडीशन है, ठीक है। तो ये थोड़ा कंडीशन थी। अब यहाँ पे आपको देखो ये बात समझ में आ गई, अब आगे चलते हैं। ठीक, तो एक आपने सीखा अभी सिर्फ डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूले से आपने सीखा कि डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, और किसी 3 साइड्स को, ट्राइंगल्स को आप कैसे प्रूव करेंगे कि कौन सा ट्राइंगल है। एक तो बात ये हो गई आपकी। दूसरी बात, अगली बात ये आती है, अब आपको पूछा जाता है यहाँ पे कि आप ये बताओ कि जो पॉइंट्स हैं इक्वल डिस्टेंस की बात आती है, इक्वल डिस्टेंस पे दिए, इक्वल डिस्टेंस बोला होगा, इक्वल डिस्टेंस मतलब इक्वल डिस्टेंस, अलग अलग नहीं, इक्वल। तो वहां पे आपको उस इक्वल डिस्टेंस के पॉइंट पूछ लेगा या पॉइंट दिया होगा, ऐसा कुछ क्वेश्चंस में होगा। तो देखो अगर आपको बोला जाता है कि मान लो कोई पॉइंट है, कोई भी पॉइंट्स है, ये कोई लाइन है, मान लो ये ए है, ये बी है। अब एक्स एक्सेस बोला हो, वाई एक्सेस बोला हो, कुछ भी बोला हो, तो ध्यान रखना इक्वल डिस्टेंस अगर बोला है तो इस पॉइंट पे मान लो इक्वल डिस्टेंस पॉइंट है, कोई पी है। इक्वल डिस्टेंस का मतलब बेटा बराबर डिस्टेंस। तो यहां अगर एक्स एक्सेस बोल दिया या वाई एक्सेस बोल दिया, ठीक है, तो एक्स एक्सेस पे आपको पता है एक्सेस क्या जीरो होता है, वाई की वैल्यू जीरो होती है। और अगर वाई एक्सेस बोल दिया तो वाई एक्सेस में एक्स की वैल्यू जीरो होती है। ये पॉइंट थोड़ा सा ध्यान रखना, नोटेड पॉइंट है। मैं क्वेश्चन सारे कराऊंगा तो मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ थोड़ा सा कि आप कैसे जल्दी जल्दी क्वेश्चन कर पाएंगे। देखो इक्वल डिस्टेंस बोला है, ये पॉइंट आपको गिवन होंगे ए और बी, इस पॉइंट को पूछ लेगा। अगर इक्वल डिस्टेंस है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स एक्सेस बोला है या वाई एक्सेस बोला है। अगर एक्स एक्सेस बोला है तो ये पॉइंट आपको गिवन है, मान लो ये पॉइंट आपके पास कुछ भी है, ए और बी है, ये पॉइंट आपके पास सी और डी है, और ये आपके पास एक्स और जीरो है, क्योंकि उसने बोल दिया यहाँ पे कि क्या एक्स एक्सेस, एक्स एक्सेस और वाई जीरो होता है। तो आपको ए पी इज इक्वल टू बी पी करना है बस। अब ए पी डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे, ए पी मैं लिख रहा हूं ए और पी, और बी पी बी और पी, सेम फॉर्मूला क्या, x1 y1 x2 y2, सिमिलरली
x1 y1 x2 y2। अब पॉइंट तो आपको पता ही है। अब ये प्लॉट आप यहाँ पे रखेंगे, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? सेम x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट तो लगाएंगे ही, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये आप लगाएंगे। अब इनकी वैल्यूज आपको दी होगी वहां पे, तो पुट करके सॉल्व कर देंगे। ठीक है, ये सिर्फ इंट्रोडक्शन है, क्वेश्चन में कराऊंगा फिर बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या करेंगे, रूट से रूट कहाँ उड़ा सकते हैं, काट सकते हैं। ये पॉइंट जो बचेंगे इसको सॉल्व कर देंगे। अगर इक्वल डिस्टेंस बोला है तो ये इक्वल डिस्टेंस की कंडीशन है। अब अगर यहाँ पे इसने बोल दिया आपको कि y एक्सेस है, तो y एक्सेस में आप क्या करेंगे, x को 0 कर देंगे और y तो रहेगा ही, क्योंकि यहाँ x एक्सेस था तो मैंने y 0 कर दिया। अब फॉर्मूला हम सेम लगा देंगे। तो ये इक्वल डिस्टेंस की कंडीशन थी। आप लोगों को समझ में आ गया इंट्रोडक्शन? अच्छा, ये इंट्रोडक्शन की कंडीशन है। ठीक है, क्वेश्चंस तो मैं लूंगा सारे के सारे आपके, टेंशन नहीं लो, लेकिन थोड़ा बेसिक्स थोड़ा समझाना जरूरी है। सीधे क्वेश्चंस में नहीं जाते, पहले आपको समझ में आए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर क्या क्या है। तो हमारा कंसेप्ट यही है, आपको यूनिक कंसेप्ट मिलेगा यहाँ पे। वो कंसेप्ट नहीं मिलेगा कि क्वेश्चन आए और करा दिया, वो मैं नहीं कराता। आप लोग पहले क्वेश्चन के कंसेप्ट को समझ लीजिए, क्वेश्चन आप खुद कर लेंगे, ये मेरी आपसे गारंटी है। ठीक है, तो इसको समझिए। इक्वल डिस्टेंस की कंडीशन ये थी, कोलियर की मैंने आपको बताई, ट्राइंगल की बताई, डिस्टेंस की बताई। अब इसके अलावा देखो, अब यहाँ पे क्या बोलता है, एक चीज यहाँ पे क्या चेंज कर देता है क्वेश्चन। टीचर यहाँ पे क्या चेंज करेगा आपके लिए, देखो ये तो भाई इक्वल डिस्टेंस की बात है। देखो अब क्या करता है, ठीक है, यहाँ पे बोलता है कि एपी और बीपी, क्या बोला है, इसका सम आपको दे दिया। मान लो इसका सम आपको ई दे दिया, यानी इक्वल डिस्टेंस तो है, लेकिन एपी प्लस बीपी का सम ई है, यानी एपी प्लस बीपी इसका सम ई है। अरे कोई नंबर होगा। अब एपी आप सेम निकालेंगे डिस्टेंस फॉर्मूले से, बीपी भी डिस्टेंस फॉर्मूले से। तो एपी क्या है, x1 y1 x2 y2। अब यहाँ पे जो पॉइंट्स हैं ये आपको गिवन है भाई। अब x एक्सेस बोल दे, y एक्सेस बोल दे, कुछ भी बोल दे आपको, तो लगाना आपको यही है। ठीक है, तो एपी आप लगाएंगे। अब एक बात और बताऊं यहाँ पे, देखो एपी प्लस बीपी, अब x1 y1 यहाँ पे कुछ होगा x2 y2, सिमिलरली यहाँ पे भी होगा। तो देखो यहाँ पे आप क्या करेंगे, जब एपी और बीपी करेंगे तो रूट तो लगाएंगे, लेकिन यहाँ पे आप a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाए, क्योंकि आपको रूट को हटाना है यहाँ से, अगर ये भी रूट के अंदर है। लो जी, तो उसके लिए आप स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ द साइड, ये कट जाएगा। अब यहाँ पे आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाना पड़ेगा। यहाँ पे आपको क्या लगाना पड़ेगा, a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab इज इक्वल टू ई, ऐसे आएगा ये। ठीक है, वैल्यूज के अकॉर्डिंग, वैल्यू तो कुछ भी आएगी, वो तो आप रख ही सकते हैं इस तरीके से। अगर डिस्टेंस बहुत सम अगर दिया है इस किसका, इक्वल डिस्टेंस का, तो ये कंडीशन आप फॉलो करेंगे वहां पे, ये वाली। ठीक है, आगे चलते हैं। तो देखो आगे क्या है, तो फर्स्ट एक्सरसाइज आपकी कोलिनियर बेस्ड है। ट्राइंगल में पूछा है कौन सा ट्राइंगल बन रहा है, क्या बन रहा है, इसी पे हम क्वेश्चंस करेंगे। ठीक, अब देखो डिस्टेंस तो मैंने आपको बता ही दिया कि क्या होगा। अब मान लो एक अल्फाबेटिकली क्वेश्चन लेते हैं, जैसे मान लो आपको दिया है ए और बी और माइनस ए और माइनस बी, भाई बोला इनका डिस्टेंस निकालो। तो रखो आप लाइन खींच लो, ए और बी मान लो इस पॉइंट को, x1 y1 x2 y2, डिस्टेंस पूछ लिया भाई, लगा दो फॉर्मूला, ए बी x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो x2 माइनस x1, x2 कितना है, माइनस है, माइनस है, चलिए माइनस बी,
माइनस बी, इट मीन्स माइनस 2b स्क्वायर, रूट के अंदर लगाओ, प्लस माइनस 2 हो जाएगा, माइनस 2b। चलिए 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर, ये हो गया। 4 का रूट 2 होता है, लिख लूँ तो 2 अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसका क्वेश्चन हो गया, क्योंकि 2 ही कॉमन निकलेगा, इसको नहीं रूट में रखना बेटा, बीच में प्लस है, 4 तो कॉमन लेके आएगा, इसको कंफ्यूज मत होना। 4 में कॉमन लूंगा अगर यहाँ पे, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये पूरा रूट है, अब ये रूट का क्या होता है 2, तो ऐसे आएगा ये कंफ्यूज मत होना कि ए क्या, ए स्क्वायर तो मैं इसको ए लिख लूँ, ऐसा नहीं लिख सकते। तो ये आपका आंसर आ गया मतलब। तो ये क्वेश्चन था फर्स्ट वाला। ठीक है, अब आगे भी करें थोड़ा सा, ये क्वेश्चन आप लोग एक बार देख लें, फिर मैं इसको रब करूँ। तो आप लोग इतनी प्रैक्टिस आज करिए, ज़्यादा मैं नहीं कराऊंगा। फर्स्ट एक्सरसाइज लगभग मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया है, इसके बाद फर्स्ट एक्सरसाइज को करेंगे, उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तब तक आप इसको करिए, लाइक सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए। बहुत जल्द आपसे मिलेंगे, लाइव मिलेंगे, तब तक अपना ध्यान रखिए। ओके, टेक केयर।